चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आई थैंक यू ऑल कि आप सबने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला आज इस सेशन को अटेंड करने के लिए। कुछ लोगों के मन में होगा कि उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसमें क्या चीज डिस्कस होगी, क्या नई चीज डिस्कस होगी। बाकी हमने सेशन अटेंड किए हैं, उसमें भी हमने कुछ चीजें सुनी हैं, इसमें क्या नया होगा। काफी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि व्हाट्स डिफरेंट इन दिस। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, ये आज का जो सेशन है वो है न्यूमरोलॉजी पे। मैं आचार्य सुमित शर्मा, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट। देखिए, न्यूमरोलॉजी क्या होती है? नंबर्स की स्टडी। नंबर्स के द्वारा हमारी लाइफ में जो भी अलग अलग स्टेजेस आती हैं, पड़ाव आते हैं, जो भी इवेंट्स आते हैं, इंसिडेंट्स आते हैं, अच्छी न्यूज आती है, बुरी खबरें आती हैं, गुड न्यूज, बैड न्यूज, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई खुशियां हैं, तो ये सब हम इन चीजों को जान सकते हैं नंबर्स के थ्रू। नंबर्स की भाषा है न्यूमरोलॉजी। अब नंबर्स, कुछ लोग कहेंगे कि ये नंबर्स कैसे कनेक्ट करते हैं हमारी लाइफ में। तो देखिए, हमारे बर्थ के साथ ही नंबर्स हमें असाइन हो जाते हैं। चाहे वो हमारा डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे वो हमारा हाउस नंबर हो, चाहे वो जिस हॉस्पिटल में हमने बर्थ लिया है, जहां जन्म हुआ है, उसका रूम नंबर, उसका बेड नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद जब हम लाइफ में आगे जाते हैं तो हमारा स्कूल, हमारा रोल नंबर, हमारा फोन नंबर, ये सारी चीजें नंबरों पे बेस्ड हैं। इसमें नंबर्स असाइन होते हैं। तो ये जो भी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। कहीं ना कहीं इनका असर दिखता है हमारी लाइफ में। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि अगर नंबर्स के बेस पे एक ऐसी स्टडी हो जो आपकी लाइफ की हर एक मुश्किल, हर एक मौके को, हर एक अपॉर्चुनिटी को, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक इशू को बता सके, तो क्यों ना उस नंबर्स के थ्रू हम इन चीजों को जान के उसका सॉल्यूशन, उसकी रेमेडीज कर सकें। देखिए, काफी लोग होते हैं कि वो ज्यादा न्यूमरोलॉजी में कहते हैं ना कि एक उनको एक मन में एक थोड़ा सा डर होता है कि ये कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस हमसे हो पाएंगी नहीं, ये कहीं मुश्किल ना हो, ये कहीं टीडियस ना हो, कहीं हम बीच में फंस ना जाएं, कहीं कोई चीज हमें समझ ना आए। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, देखिए, कोई भी चीज जब हम सीखते हैं तब हमें मुश्किल लगती है। जब हम क्लास 3 या 4 में थे और हमें कोई कहता 8 या 9 का टेबल सुना दो, तो हमें कितना मुश्किल लगता। अब हम बिल्कुल इजीली सुना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमने स्टडी कर लिया, हमने याद कर लिया। तो ऐसे ही जब कोई चीज आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तब आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी और बाय हार्ट हो जाएंगी। आपको किसी से पूछने की या किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम कंसल्टेशंस लेते हैं अलग अलग लोगों से। कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, कभी कोई चीज पूछनी है, कभी कोई शादी की प्रॉब्लम है, किसी के बेबी की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम कंसल्टेशंस लेते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई भी वास्तु एक्सपर्ट, कोई भी अकल्ट साइंस रीडर उसका सॉल्यूशन देगा, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बताएगा। बट हमारा भी ये फर्ज बनता है कि उन चीजों को हम भी एक हद तक समझें। आंख बंद करके सब पे विश्वास ना करें। जैसे कि मान लीजिए, अगर दो पेरेंट्स हैं, मदर और फादर, उनको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा पढ़े, लाइफ में आगे बढ़े, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके या एक ट्यूटर लगवा दिया, एक ट्यूशन के लिए उसके टीचर लगवा दिया। अब वो क्रॉस चेक कैसे करेंगे वो ट्यूशन कितनी अच्छी चल रही है, उनका बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक तरह से हमने उस ट्यूटर की कंसल्टेशन तो ले ली, लेकिन वो ट्यूटर किस लेवल तक उसको पढ़ा पा रहा है, ये हम कैसे जान पाएंगे जब तक हमें एक बेसिक नॉलेज नहीं है। हमें एक हद तक तो एजुकेशन लेनी चाहिए, सबको लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जो सामने वाला पर्सन है वो भी किस लेवल से हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। हम आंख बंद करके किसी पे अगर ट्रस्ट करेंगे तो हम मुश्किल में भी फंस सकते हैं। ऐसा नहीं है सब मिसगाइड ही करेंगे, लेकिन हमें भी ये चीज क्रॉस चेक करनी
और अपने लेवल पे एक हद तक समझ में आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं, कुछ चीजें कुछ बातें आपके साथ में शेयर कर सकूं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करती है, और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अगर किसी के माइंड में बेसिक क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकता है, जिसको न्यूमरोलॉजी या उससे रिलेटेड कोई भी बेसिक आइडिया नहीं है। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, हाउ इट कैन इम्पैक्ट, व्हाट इट इज रोल। सबको आइडिया है न्यूमरोलॉजी क्या होती है? चलिए ठीक है। देखिए, न्यूमरोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स हमारी लाइफ में, हमारी डेट ऑफ बर्थ में, हमारी लाइफ के हर एक पड़ाव में आते हैं। और न्यूमरोलॉजी आपने देखा होगा, अलग अलग तरह की न्यूमरोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। कुछ लोग आज जो इस सेशन में आए हैं, कुछ लोग इस उम्मीद से आए हैं कि प्रेडिक्शंस मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेस पे मिलेंगी। कुछ ये सोच कर आए हैं कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा कि न्यूमरोलॉजी है क्या और न्यूमरोलॉजी से कैसे लाइफ में हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, न्यूमरोलॉजी है स्टडी ऑफ नंबर्स, जिसमें हम नंबर्स को डेट ऑफ बर्थ के बेस पे एक स्पेसिफिक ग्रिड में असाइन करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। स्टडी मीन्स उनका हमारी लाइफ में अलग अलग इवेंट्स में क्या रोल है, कैसे वो इम्पैक्ट करती हैं। इससे हम अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें, जैसे कि हमारी हेल्थ हो गई, हमारा करियर हो गया, हमारी पर्सनल लाइफ हो गई, हमारी मैरिड लाइफ हो गई, ये सब चीजें, फाइनेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ पता कर सकते हैं। और जिस न्यूमरोलॉजी के बारे में मैं आपसे बात करने आया हूं आज, वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी। अब देखिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है? हमारे वेदास पे बेस्ड, जो हमारे वेद हैं उन पे बेस्ड। इन चीजों को अगर हम अपने वेदों से जोड़ें और उनसे ही उसका सॉल्यूशन या समाधान देखें, तो हमारे लिए ये चीजें करना कितना इजी है, कितना आसान है। क्योंकि हम सीधा एक चीज को रिलेट कर पाते हैं, हमारे जो भी हमने स्टोरी सुनी है, जो भी हमें बातें पता है, जो भी हमें रोल्स पता है अलग अलग ग्रहों के, अलग अलग जो भी हमने पौराणिक कथाओं से चीजें पढ़ी हैं, जब हमें उनसे ये चीजों को लिंक करना आ जाएगा तो हम अच्छे से ये कैलकुलेशंस भी कर पाएंगे और अपनी लाइफ के एक एक चीज को इससे जोड़ पाएंगे। और जब हम ये चीजें अच्छे से कर पाएंगे तो इसके सॉल्यूशंस देखना बहुत ही आसान है। सबसे मेन किसी भी अकल्ट साइंस में होता है चीजों को डायग्नोज करना। जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर उसने आपकी बीमारी को जड़ को डायग्नोज कर लिया, उसके बाद मेडिसिन कोई भी डॉक्टर आपको इजीली दे सकता है। सबसे मेन होता है टू डायग्नोज द थिंग्स, कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई बात बन नहीं रही है, तो उसका रीजन क्या है, कौन से ग्रह हैं, कौन से प्लैनेट्स हैं, आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कौन सी दशा है, कौन सी महादशा है, कौन सी प्रत्यंतर दशा है। ये सब जो टर्म्स हैं ये वैदिक न्यूमरोलॉजी की हैं। और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सब चीजें हम इस कोर्स में सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, न्यूमरोलॉजी में 1 to 9, 1 से 9 तक जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम देखते हैं, उन्हीं के हिसाब से हम ग्रिड प्रिपेयर करते हैं और उन्हीं के हिसाब से हम कैलकुलेशंस करते हैं। अब काफी लोगों को ये आइडिया होगा, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी सेशन लिया था जिसमें मैंने 1 to 9 नंबर्स के डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, लाइफ में कैसे कैसे ये हमारे जो इवेंट्स हैं उनको इम्पैक्ट करते हैं, उनको इफेक्ट करते हैं, ये सब हम ऑलमोस्ट जानते हैं। जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। मैं एक लिंक भी शेयर कर दूंगा अपने जो पास सेशन है, पिछला सेशन, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि 1 to लेके 9 जो नंबर्स हैं वो कैसे हमारे लाइफ में डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 जो है, नंबर 1 एक राजा का भी है, एक पिता का भी है, एक गवर्नमेंट जॉब का भी है, एक पॉलिटिशियन का भी है। ऐसे ही नंबर 2 एक मदर का है, एक इमोशनल पर्सन का है, पानी का भी नंबर 2 है, और अपने जो हमारे मूड्स चेंज होते हैं उसका भी नंबर 2 है। हमारे जो इंट्यूशन है, जो हमारे सोचने की क्षमता है, वो भी नंबर 2 है। सबसे मेन क्या होता है, हम ये रोल्स काफी जगह इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएंगे,
मैं आपको थोड़े से डिफरेंट रोल्स कोशिश करता हूँ नए नए हर बार बताऊं, लेकिन ये रोल्स जानने के बाद भी अगर हमें इनको यूज करना नहीं आया तो ये सब वेस्ट है नॉलेज हमारे लिए। यूज करने का मतलब क्या है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर नंबर 1 का इंटरेक्शन हम नंबर 2 या नंबर 4 या नंबर 6 के साथ देख रहे हैं, तो हमें नंबर 1 का कौन सा एस्पेक्ट, कौन सा उसका नेचर यूज करना पड़ेगा। नंबर 1 को हम कब देखेंगे कि वो राजा है, नंबर 1 को ही हम कब देखेंगे वो गवर्नमेंट है, नंबर 1 को ही हम कब देखेंगे वो हेड ऑफ द फैमिली है। ऐसे ही नंबर 2 को हम कब देखेंगे कि वो हमारा ब्रेन है, कब वो पानी है, और कब वो अलग अलग रोल्स में हमारे सामने आता है। इन चीजों का आपस में जब हम रिलेट करना सीख जाएंगे, तब हम इन चीजों को अच्छे से यूज कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स और इवेंट्स को डायग्नोज कर पाएंगे। और जब हम डायग्नोज कर सकते हैं कौन सा ग्रह किस दशा में हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है, उसके हम कब अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं हमारी लाइफ में। मान लीजिए किसी के एग्जाम्स हैं, किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को शादी करनी है, अगर उसको ये पता चल जाए लाइफ में कब कौन सी चीज उसके लिए बेस्ट टाइम दे लेके आ सकती है। अगर कोई पूछता है कि मेरी शादी के इश्यूज हैं, उसको अगर पता चल जाए उसके ग्रिड में या उसकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसे कौन से ग्रह हैं, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो उसकी शादी में रुकावट ला रहे हैं, उसकी बात नहीं बन रही, और कब वो टाइम बेस्ट सूटेबल आएगा जब उसके शादी के ग्रह भी उसके अच्छे हो जाएंगे, साथ ही साथ वो आगे जाके उसकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी। और साथ ही साथ इसके जब सॉल्यूशंस देखेंगे हम कि वो ग्रह को हम अपने अच्छे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, उसके अच्छे इफेक्ट्स को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, और उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे हम घटा सकते हैं, तब हम अच्छे से किसी भी अकल्ट साइंस और स्पेशली वैदिक न्यूमरोलॉजी को यूज करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक आपको बेसिक बताया कि सिर्फ ये जान लेना कि 1 से लेके 9 नंबर तक क्या क्या रोल्स होते हैं ये काफी नहीं है। किस नंबर के कौन से रोल को कब हमें लाइफ में यूज करना है, दिस इज न्यूमरोलॉजी। और ये जब आप इन डेप्थ अच्छे से सीखेंगे नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे नहीं, तब तक आप इन चीजों को कभी यूज नहीं कर पाएंगे। एक चीजों को रट लेना बात नहीं बनती जब तक आप उनको अपने वेदों से जोड़ेंगे नहीं। जो हमारी पुरानी कथाएं हैं, जो हमारी स्टोरीज हैं, एक एक जो ग्रह है, चाहे वो गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, सूर्य हो, मंगल हो, चंद्रमा हो, राहु हो, ये जब तक हमारे वेदों से नहीं जुड़ेंगे और इनसे क्या, कहाँ से इनका ये रोल निकला है, कहाँ से हम इनका आपस में रिलेशन देख सकते हैं, एक एक चीज हमारे वेदों से निकली है। और जब मैं आपको एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगा कि ये कौन से ऐसी कथाएं हैं, कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं, कौन सा ऐसा बेस है जहां से आपस में इन प्लैनेट्स का इंटरेक्शन हम देख सकते हैं, तब हम इनका अच्छे से सॉल्यूशन भी कर पाएंगे। सिर्फ किताबों में पढ़ लेना, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ले लेना, इससे हम और ज्यादा अपने लाइफ टफ बना लेते हैं। जैसे अभिमन्यु था, उसको चक्रव्यूह में घुसना तो आता था लेकिन निकलना नहीं आता। कुछ कुछ हम वैसे ही काम करते हैं कि हमने कहीं से सुन लिया, 1-2 सेशन अटेंड कर लिए, हाफ नॉलेज ले ली और प्रिडिक्शन स्टार्ट कर दी, थोड़ा बहुत टूटा फूटा हमने कैलकुलेशंस कर ली, उससे बात नहीं बनती जब तक हमें प्रॉपर उसको अच्छे से यूज करना नहीं आएगा। तो मेरा ये सजेशन है, आप इस सेशन को अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा कोशिश करूंगा मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं बिल्कुल बेसिक से, जिसको न्यूमरोलॉजी या किसी भी अकल्ट साइंस की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, उन्हें भी मैं अच्छे से समझाऊं कि ये चीजें कैसे, क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे इम्पैक्ट करती हैं। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई राइटिंग मटेरियल है, एक पेपर और एक पेन, तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो प्लीज ले आइए, ताकि थोड़ा सा आप भी एक बेसिक नॉलेज ले सके इससे रिलेटेड। और उस पेज पर या उस राइटिंग मटेरियल पे अपना
डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। इन DDMMYYYY पूरी डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। 31 दिसंबर 1981 31121981 पूरी डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? ये जो मैंने आपके साथ सामने एक ग्रिड प्रिपेयर करी है, इसको कहते हैं वैदिक ग्रिड। इस ग्रिड के बेस पर ही हमें नंबर्स की प्लेसमेंट करनी होती है और उसके बाद अलग अलग दशाओं में हमें उनका रिलेशन आपस में देखना होता है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बना के चलते हैं। कौन से ग्रह हैं जो आपस में हमारे बुरा टाइम या हमारे इश्यूज ला सकते हैं, कौन से ग्रह हैं जो अपॉर्चुनिटीज और अच्छे इवेंट्स ला सकते हैं, कौन से ग्रह हैं जो हमारे व्यापार में, हमारी नौकरी में रुकावट ला रहे हैं, कौन से ग्रह हैं जो किसी को कंसीव करने में प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो शादी में रुकावट ला रहे हैं। बहुत सी चीजें हम जान सकते हैं किसी भी हेल्थ इशू के बारे में, किसी भी लाइफ के इवेंट्स को बारे में, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। सबसे पहले ये जो ग्रिड है ये मैंने आपको बनवाई, इसके बेस पर ही हम आगे चीजों को जानेंगे। अब ये हमने लिया अपनी डेट, मंथ और ईयर। इस डेट में जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट से हम अपना ड्राइवर नंबर कैलकुलेट करते हैं। ड्राइवर नंबर क्या होता है? जैसे एक बस का ड्राइवर, जो मेजर नंबर है जो हमारी लाइफ को चलाता है, वो होता है ड्राइवर नंबर, जो हमें भगवान ने असाइन किया है। जिस डेट को हम पैदा हुए, उस डेट के जो भी डिजिट्स हैं उन्हें आप आपस में ऐड कर लीजिए। अगर वो सिंगल है तो सिंगल ही रहेगा, डबल है तो उसको आप ऐड कर लीजिए। जब तक वो सिंगल नंबर पे नहीं आता, जैसे कि इस डेट ऑफ बर्थ में 3+1, ये 4 है इनका ड्राइवर नंबर। आप भी कैलकुलेट कर लीजिए। इसके बाद हम लिखते हैं कंडक्टर नंबर। कंडक्टर कौन होता है? ड्राइवर तो बस को ले जा रहा है, ना वो किसी से बात करता है, ना वो इंटरेक्शन करता है, ना वो डिसीजंस लेता है छोटे मोटे। डिसीजंस बस को कहाँ रोकना है, कहाँ लेकर जाना है, कब किसको टिकट देना है, किससे पैसे लेने हैं, जो भी छोटी मोटी गतिविधियां हमारी लाइफ के इवेंट्स हैं, जो भी चीजें घटित हो रही हैं, वो कौन कर रहा है? हमारा कंडक्टर नंबर। जैसे कि एक बस का कंडक्टर।
ये मेजर रोल प्ले करता है और ये टाइम टू टाइम जो इवेंट्स होते हैं उनको डिसाइड करता है। अब कंडक्टर नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, हमारी डेट में जितने भी डिजिट्स हैं जैसे कि 3112 1981, इन सबको आप ऐड कर लीजिए। इसका टोटल आया 26। 26 मतलब 2 + 6 = 8। ये हो गया इनका कंडक्टर नंबर। आप भी अपना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको जो ग्रिड बनवाई, उस ग्रिड में इन नंबर्स को आपको प्लेस करना है। प्लेस करते टाइम आपको बस ये ध्यान रखना है, आपको जो आपका सेंचुरी पोर्शन है, जैसे कि 19, मोस्टली 19 ही होगा क्योंकि 2000 से यंग कोई मुझे नजर नहीं आ रहा, तो जो 19 है वो आपको इंक्लूड नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ उन्हीं बॉक्सेस में लिखनी है जहां मैंने लिखी थी। यहां मैं एक बना देता हूं। ये जो बॉक्सेस हैं नंबर्स इन्हीं बॉक्सेस में लिखे जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेट से। 3 1, फिर 12 का 1, 2 2 जिस बॉक्स में है आपको उसी में लिखना है। फिर हम सेंचुरी पोर्शन नहीं लेंगे ना, मतलब 19 नहीं लेंगे, हमें सिर्फ बाद के दो डिजिट्स, बाद के दो अंक लेने हैं, 8 और उसके बाद सिर्फ अगेन 1। ऐसे हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्लेस करना है इस बॉक्स में। किसी को कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा, अभी पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई चीज अगर समझ नहीं आई, क्लियर नहीं हुई? रीटा जी। सर कुआ नंबर नहीं लेना है? ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये वैदिक न्यूमरोलॉजी है। वो तो पता है मुझे, लेकिन कुआ नंबर इसमें नहीं आता, सेंचुरी और कुआ नंबर नहीं। नहीं नहीं। ओके, हाँ जी। थैंक यू। एक्चुअली आप लोग शायद कंफ्यूज कर रहे हैं, आपने लोशो ग्रिड या लोशो न्यूमरोलॉजी का कोर्स शायद किया हुआ है, आप उससे कंफ्यूज कर रहे हैं। ये डिफरेंट है, इसमें कई सारी चीजें आप जान सकेंगे जो आप शायद लोशो या बाकी न्यूमरोलॉजी में नहीं जान सकते। उसमें भी एक लिमिटेशन है क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर से ही डिसाइड होती हैं। बट वैदिक न्यूमरोलॉजी में मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स नहीं हैं उनका भी रोल आपकी लाइफ में 100% आएगा। और वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। आपने अपनी डेट लिख ली, मंथ लिख लिया और ईयर के बाकी के दो नंबर्स लिख लिए। अब आपको लिखना है अपना ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर। अब ड्राइवर नंबर जिनका सिंगल डिजिट है वो ड्राइवर नंबर अपना दोबारा नहीं लिखेंगे। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है 31 की जगह अगर 3 होता तो इनका ड्राइवर नंबर भी 3 होता, तब ये अपना ड्राइवर नंबर दोबारा नहीं लिखेंगे। इसका मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। DDD, डेट एंड ड्राइवर डोंट डुप्लीकेट। ओके, आपको ऐसे याद रहेगा। डेट और ड्राइवर अगर सिंगल नंबर है
उसको डुप्लीकेट आपको नहीं करना। इसमें 3 और 1 है, तो इसमें ड्राइवर नंबर 4 है जो डिफरेंट है, यहां आप लिखेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ और ड्राइवर नंबर सेम है वो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे उन्हें, डेट में, ड्राइवर में नहीं लिखेंगे। इसके बाद कंडक्टर नंबर 8, अगेन 8। अब ये एक बेसिक ग्रिड हमारे पास रेडी हुई है, आप सबने रेडी कर ली होगी, होप सो, जिससे हमें अपनी लाइफ के कुछ चीजें पता चल सकती हैं। इसमें अभी मैंने काफी चीजें नहीं जोड़ी हैं, जैसे कि दशाएं। नेहा गोगरी जी, हाँ जी पूछिए मैम। सर अभी आपने जो लास्ट जो 8 और 4 लिखा है ना, मुझे एक्सप्लेन करेंगे कैसे किया है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, एक 8 तो आपका 81 से आया कि आपने ईयर लिखा, आपने डेट लिखी, मंथ लिखा, ईयर लिखा, 81 का 8, ठीक है, यहां तक आपने अपनी डेट फिल कर ली इसमें। इसके बाद जो हमने ड्राइवर नंबर कैलकुलेट किया था वो था 4। यहां देखिए ड्राइवर नंबर 4 था, कंडक्टर नंबर 8 था, 4 हमने यहां लिखा। ईयर नहीं लिखना है ना सर? ईयर लिखना है, लेकिन पहले की 2 डिजिट्स नहीं लिखनी। सेंचुरी पोर्शन इज नॉट टू बी एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड। 19 नहीं लिखना आपको, ये पोर्शन नहीं लिखना, ये लिखना है। सर अगर 2020 समझो 2016 रहेगा तो लिखना है? क्या चीज क्लियर नहीं हुआ, क्या पूछ रहे हैं नेहा जी? 2016 ईयर रहेगा तो 20 नहीं लिखना है? नहीं, सेंचुरी पोर्शन नहीं लिखना है, वही मैं कह रहा हूँ। ओके ओके। आपको वाई में से पहले 2 वाई हटा देने। ओके भारती जी कुछ पूछना चाहती हैं? भारती जी तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि थोड़ा इंटरेक्शन इजी रहे। जी नमस्कार भारती जी। हाँ नमस्ते सर। हाँ जी। मुझे ये पूछना था, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर सेम रहेंगे तो फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा या एक नंबर ऐड करना नो नो पड़ेगा? नो नो, यू डोंट हैव टू डुप्लीकेट द ड्राइवर। क्या ड्राइवर और कंडक्टर बोला आपने? हाँ हाँ हाँ, फिर सेम दोनों आएंगे, दोनों आएंगे। ओके सर। ठीक है, तो फिर मेरा 3 है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा? हाँ आपको 2 बार लिखना पड़ेगा उसको बॉक्स में। ओके ओके ठीक मान है लीजिए सर। अगर इनका कंडक्टर नंबर भी होता 4 तो मैं एक और 4 लिखता यहाँ। ओके ओके सर। ठीक है, हाँ ये हाँ दो, आपको सिर्फ डेट और ड्राइवर को डुप्लीकेट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। ओके ओनली द सर। डेट डी एंड डी पोर्शन शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड। तभी मैंने यहाँ पर डीडीडी लिखा, डेट एंड ड्राइवर शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड। ओके सर। जसप्रीत जी, वीडियो ऑन कीजिए सर। हेलो, जसप्रीत जी ने हैंड रेज किया, सर अनम्यूट कीजिए। दीपा सिंह जी, यस सर। मैम आप वीडियो ऑन कर लीजिए अपना, अगर कोई इशू नहीं है तो। सर मुझे ये समझ में नहीं आया, जो आपने 3 और 111 और ये 288 लिखा है, ये कैसे कहाँ से फिल किया? जैसे मेरा ड्राइवर नंबर 2 है, हाँ जी, कंडक्टर नंबर मेरा आया 7, हाँ तो जी। मैंने 2 यहाँ कॉर्नर में लिखा है जहाँ पे आपने 4 लिखा है, तो अभी ये कंडक्टर नंबर मुझे कहाँ लिखना है और ये 111 आपको आपने ये कैसे लिखा? नंबर्स देखिए, जो मैंने आपको एक पहले जो ग्रिड बनवाई थी, ये जो मैंने ग्रिड बनवाई आपको, ये एक स्टैंडर्ड ग्रिड है, एक फॉर्मेट है नंबर्स का। ये इसी सीक्वेंस में इन्हीं बॉक्सेस में आएगा। इस ग्रिड में जो भी नंबर आता जाएगा आपको वही लिखना है। मान लीजिए आपका 3 अगर
एंड में भी आता है 1983, 1973 सपोज आपका ईयर है और आपकी डेट ऑफ बर्थ के एंड में भी 3 आ रहा है, आप तब भी इसको यही लिखेंगे क्योंकि इसकी जो प्लेस असाइन है वो यही है, इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द बॉक्स। अच्छा, ये मतलब 3 हमें यहाँ लिखना ही है, चाहे हमारे आए, चाहे कंडक्टर नंबर में भी ना हो, ड्राइवर में भी ना हो, फिर भी हमें ये लिखना है क्योंकि जो नहीं जो formatting नंबर important। आपकी डेट ऑफ बर्थ या ड्राइवर कंडक्टर में आते हैं हम्म, उन्हें आपने इसी बॉक्स में लिखना है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा है 29 अगस्त 1986, 29 29 अगस्त 1986। 1986, ठीक है। तो आप 2 लिखेंगे। 2 कहाँ लिखेंगे? एक सेकंड, देखिए मैं आपकी ग्रिड यहाँ एक छोटी सी बना के बता रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। चीजों को जल्दी नहीं करना है, समझ के चलना है ताकि हमेशा याद रहे। देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 29/8/1986, ये पोर्शन आपको नहीं लेना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्लेस द डिजिट्स इन योर डेट ऑफ बर्थ, इन्हीं बॉक्सेस में लिखेंगे 2। आप ये वाला बॉक्स, ये एक फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। These are the places of the specific numbers in the specific boxes. You have to write the numbers in those boxes only. ठीक है, इसको आप एक फॉर्मेट समझ लीजिए, एक टेम्पलेट समझ लीजिए, एक फॉर्मूला समझ लीजिए। Whatever name you give to this box, आपको ये बॉक्स को फॉलो करना है। इसमें अगर 2 सबसे डाउन में है, द डाउन लेफ्ट कॉलम, तो आपको 2 यही लिखना है, ठीक है। देन यू विल राइट 9 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए 9 लिखा है ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। गॉट इट? यस सर। ठीक है। नाउ यू विल राइट 8 इन द मिडल बॉटम कॉर्नर, मिडल बॉटम center portion. Now you will not write 1 and 9. I told you century portion should be excluded. ठीक है, आपको ये नहीं लिखना है। Now you will write 8, again 8, you will write 2 8. एक 8 आया आपके मंथ से, एक आया 86 से। 86 को प्लस नहीं करना है सर? नहीं, अच्छा ओके, ठीक है। वो सिर्फ आपको ड्राइवर और कंडक्टर में कैलकुलेशंस करनी है। सबसे पहले मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ। अभी आप ड्राइवर कंडक्टर में मत जाइए, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, ठीक है। आपने 2 लिखा, 9 लिखा, 8 लिखा, फिर 8 लिखा और फिर बचा 6 यहां लिखेंगे। अब क्लियर हुआ? इज इट क्लियर और देयर इज स्टिल डाउट इन योर माइंड? प्लीज टेल मी फ्रैंकली, क्योंकि नहीं समझेंगे तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तभी मैं कहता हूं कि कोई भी सेशन आप अगर अटेंड करते हैं उसमें अपना पूरा इनपुट दीजिए, पूरा इंटरेक्शन कीजिए, कोई भी डाउट है उसी टाइम क्लियर कीजिए। अब तक आपको क्लियर हो गया कि डेट ऑफ बर्थ को आपको कैसे लिखना है इस बॉक्स के थ्रू? 319319, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स हैं, ये यहीं पर आएंगे, इन्हीं बॉक्सेस में। 675 इन्हीं बॉक्सेस में आएंगे, 284 भी इन्हीं बॉक्सेस में आएंगे। It's still not clear, दीपा जी? हेलो, कैसे आया सर? अब क्लियर हुआ आपको? मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है आपकी आवाज। आपका वीडियो स्टक हो गया है, आपकी आवाज आ रही है। जो सर आपने 111 लिखा है वो कैसे आया? 111 मैं बताता हूँ। 1 जो इस डेट ऑफ बर्थ को मैंने लिया, जो राइट साइड पे लिखे हैं आपकी, 1 आया 31 से, 1 आया 12 से, 1 आया 81 से। अब क्लियर हुआ? तो मेरा कैसे आएगा सर? मेरा जैसे तो मैंने लिखा ना, एक ही 1 कंसीडर होगा ना, एक ही 1 कंसीडर होगा मेरा। आपका डेट ऑफ बर्थ है 29/8/1986। यस सर।
मैंने लिखा 29/8, 19 नहीं लिखूंगा, 86। अब क्लियर हुआ? जो नंबर जिस बॉक्स में लिखा है उसी में लिखना है। जो नंबर्स नहीं आ रहे उनको आप छोड़ दीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स नहीं है, ऐसा नहीं आपको पूरा बॉक्स फिल ही करने हैं। जो नंबर्स नहीं है आपकी डेट में उसको छोड़ दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, फिर जैसे आपका ड्राइवर आया 2, ठीक है, यस सर। देन अगेन यू विल राइट 2, एक और 2 लिखेंगे, क्योंकि पहला 2 आया था 29 से, दूसरा 2 आया ड्राइवर से। अब क्लियर हुआ आपको? आई थिंक कुछ कनेक्शन में इशू है। Xiaomi Poco, हाँ जी, यस हेलो सर, सर। हो हाँ जी, गया। आप पूछिए। हाँ यस सर, मेरा कंफ्यूजन नाम था? ध्रुमिल है। सेम कंफ्यूजन था, हो गया क्लियर। अच्छा, अब क्लियर है बिल्कुल? हाँ क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये डेट ऑफ बर्थ लिखा 31/12/1981, इसका मैंने डेट लिखा, सेंचुरी पोर्शन नहीं लिखा, फिर मैंने ड्राइवर लिखा और फिर मैंने कंडक्टर लिखा। अब हमारे पास ये एक डेटा है जिसमें दशाएं नहीं है, क्योंकि वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और मैं सॉफ्टवेयर पे बिलीव नहीं करता फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि सॉफ्टवेयर में मिस्टेक आती है, उन्हें क्रॉस चेक करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम फटाफट से सॉफ्टवेयर से चेक करते हैं और वो नंबर लिख देते हैं दशा का। बट मैंने ये खुद पर्सनली देखा है, सॉफ्टवेयर में इश्यूज आते हैं। तो सबसे अच्छा होता है चीजों को खुद से करना, क्योंकि वो भी एक मशीन है, उसमें अगर कोई इशू आ गया किसी की लाइफ के, आप पैटर्न चेंज कर देंगे, उसके सॉल्यूशंस चेंज कर देंगे, उसके डायग्नोसिस चेंज कर देंगे। सबसे अच्छा है आपको वो मैनुअली करना। थोड़ा सा टीडियस है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे तो आपको बिल्कुल, जैसे कि 2 का टेबल है वैसे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको ग्रिड में नंबर्स प्लेस करना सिखाया, दीपा जी को शायद थोड़ा सा इशू आया, लेकिन आई होप सो उनको अब क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम दशाएं निकालते हैं। देखिए दशाएं क्या होती हैं, हमारी लाइफ के इवेंट्स, उसको भी 3 भागों में 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। महादशा जो लॉन्ग टर्म है, फिर अंतरदशा जो 1 साल की होती है, फिर होती है प्रत्यंतर दशा जो कुछ दिनों की होती है। जैसे हम एक जेनरिक न्यूज़पेपर में या न्यूज में देखते हैं ना कि ये साल कैसा रहेगा, या कुछ न्यूमरोलॉजी के ऐसे भी चीजें हैं जिसमें हम एक ईयर के बारे में निकालते हैं कि कौन सा ईयर कैसा रहेगा। इसमें आप एक इवेंट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये जो दिन है, ये दिन कैसे रहेंगे, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी स्टडी कैसी रहेगी, आपको कोई चीज स्टार्ट करनी है कब करनी है, अगर आपकी शादी के योग नहीं बन रहे कब अच्छे योग बनेंगे। एक तो होता है अपने आप से रेमेडीज करना, सॉल्यूशंस देखना, जो चीजें मिसिंग है। एक जब नेचर वो आपको एक भगवान मौका देगा, वो मौके का टाइम भी आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट जब आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपकी किस्मत में वो टाइम आएगा जब शादी करना आपके लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ सबसे अच्छी चलेगी, तो क्यों नहीं आप उस चीज को यूज करते। सिर्फ रेमेडीज करने से बात नहीं बनती, बात बनती है रेमेडीज प्लस जब उस चीज को करने का बेस्ट टाइम हो, अपना प्रयास और भगवान का आशीर्वाद, जब ये 2 चीजों को आप मिलाएंगे तब आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं आपको सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर नंबर को प्लेस करना सिखा रहा हूँ। इसमें दशाएं और एक और चीज आती है, मान लीजिए देखिए इसमें जैसे नंबर 6 नहीं है, नंबर 7 नहीं है, नंबर 5 नहीं है और नंबर 9 नहीं है। अब हर नंबर को एक प्लेनेट, एक ग्रह का नाम दिया गया है और उसका एक नेचर, एक रोल है लाइफ। लेकिन ऐसा नहीं है अगर 6, 7, 5 या 9 नहीं है तो ये उसके लाइफ में काम नहीं कर रहे, असर नहीं डाल रहे, बिल्कुल डाल रहे हैं। और वो कैसे पता चलता है? लग्न कुंडली। लग्न कुंडली एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसमें आप जो नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ पे नहीं भी हैं उनके रोल्स को भी जान सकते हैं और एकदम सटीक निशाना लगता है इस ब्रह्मास्त्र में। बिलीव मी 99.9% ठीक आपको चीज दिख जाएगी।
अगर किसी की लाइफ में कोई इशू चल रहा है और वो उसको इस ग्रिड से पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये चीजें ब्रह्मांड में तो है। मान लीजिए जैसे फोन है, फोन के आपको कॉल आ रही है, या मैं जैसे नेट यूज कर रहा हूँ, आप नेट यूज कर रहे हैं, कोई तार नहीं है, वाईफाई है या मोबाइल डाटा है, आपको दिख नहीं रहा लेकिन वो है। ऐसे ही लग्न कुंडली जब बनाते हैं तो लाइफ में वो ग्रह भी दिखते हैं जो आपको एक बड़ी कुंडली या वैदिक कुंडली में नहीं दिखते। उन ग्रहों का भी असर आप जान सकते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन या नॉलेज होने की देरी है। जब आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी तो एक एक चीज आप अच्छे से समझ पाएंगे कि लाइफ में आपके चल क्या रहा है। अपनी नहीं, अपनों की, अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, एक एक पर्सन की आप अच्छे से रीडिंग कर पाएंगे और एक एक चीज एग्जैक्टली मैच होती है। तो इसमें जो आपने देखा 3, 1, 2, 8, 4, इनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। एक दशा में, एक अंतरदशा में, एक महादशा में, एक दृष्टि में, एक संयोग में, अलग अलग नंबर्स का अलग अलग असर लाइफ में 100% पड़ रहा है। और ये जब चीजें आप अच्छे से जान जाएंगे तो आप उनको ठीक ही नहीं कर पाएंगे। आप आने वाले जो आपके मौके हैं, अवसर हैं, किसी को गवर्नमेंट जॉब बार बार ट्राई कर रहा है लेकिन उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, तो वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं। देखिए, कोई भी ज्योतिष ऐसी विद्या नहीं है कि जो आपकी लाइफ को बिल्कुल पलट दे, लेकिन अच्छे अवसर कब आएंगे, उन अवसरों का कैसे लाभ उठाना है, अच्छे से अच्छा आपको उससे रिजल्ट लेना है, वो आप जान पाएंगे। मान लीजिए किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है, अब वो ये जान सकता है मैं किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करूं, मेरा तो बिजनेस चल नहीं रहा। वो ये भी जान सकता है कौन से बिजनेस में उसको फायदा होगा और वो बिजनेस वो किस टाइम कर सकता है कि उसका रिजल्ट सबसे अच्छा रहे, बिजनेस प्रॉफिटेबल रहे। वो टाइम भी कैलकुलेशन कर सकता है। तो इतनी सटीक चीजें आप जान सकते हैं इस वैदिक न्यूमरोलॉजी से, जो आपने शायद सोची भी नहीं होंगी। लेकिन आप इसमें लाइफ के इवेंट, अगर किसी को कंसीव होने में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, कब अच्छा टाइम आ रहा है उसकी लाइफ में, रेमेडीज तो हैं ही, लेकिन जब भगवान की तरफ से एक संकेत मिलते हैं कि आपको ये चीजें अब करनी चाहिए, ये ठीक टाइम है, वो संकेत आपको कैसे पता चलेंगे? इस न्यूमरोलॉजी की नॉलेज के थ्रू। तो यही चीजें मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि ये एक ग्रिड नहीं है, ये एक इंसान की पूरी जीवन गाथा है, इसकी पूरी लाइफ साइकिल है जो उसके एक एक चीज को अच्छे से दर्शा रही है। 8 शनिदेव, 4 राहु, 2 मंगल, 3 गुरु, 1 सूर्य, ये उसकी लाइफ में कब कब क्या क्या असर लाएंगे, ये आप अच्छे से जान सकते हैं। 100% तो नहीं, 99% आप अच्छे से इसकी कैलकुलेशंस कर पाएंगे। 1% जो है वो मैंने इसलिए कहा है क्योंकि 1% आपको भगवान की तरफ से भी एक ब्लेसिंग्स चाहिए। अगर आप ही भगवान बन जाएंगे तो आप में और भगवान में क्या फर्क रहेगा? 99% अपना आप एक्यूरेसी दीजिए, उसके बाद 1% जो है वो भगवान उसको फिल करेंगे। तो ऐसे एक आप कुंडली अपनी बना सकते हैं, उसकी दशाएं निकाल सकते हैं, आपस में इनका रिलेशन क्या है वो निकाल सकते हैं, उनकी रेमेडीज, और सबसे अच्छी बात, कब लाइफ में क्या चीज आपको करनी है। जो पास्ट में आपसे मौके छूट गए, जो गलतियां हो गई, अभी प्रेजेंट में और आने वाले टाइम में, उसका कैसे आप ऑप्टिमम यूज, बेस्ट से बेस्ट उसका रिजल्ट आप ले सकते हैं। अगर शादी है, बेबी है, हेल्थ है, हेल्थ में लोगों को पता नहीं चलता कि उनकी हेल्थ डाउन हो रही है, अलग अलग इश्यूज आ रहे हैं, किस रीजन से आ रहे हैं। कोई ना कोई ग्रह आपकी लाइफ में आता है जो हेल्थ के अलग अलग इश्यूज लेके आता है। अब वो कौन सा ग्रह है, किस ग्रह के साथ आपस में उसका सामंजस्य अच्छे से नहीं बन रहा, वो क्या नुकसान दे रहा है और क्यों दे रहा है और कब तक देगा, क्या वो बीमारी आपकी कम होने वाली है या बढ़ने वाली है, और कब वो बीमारी को आपको कैसे ठीक करना है रेमेडीज के थ्रू। एक एक चीज आप डिटेल में अच्छे से जान सकते हैं। तो आई होप सो जो मैंने आपको आज बताया उसमें आपको कुछ चीजें जानने को मिली होंगी कि हाँ, डेट ऑफ बर्थ से हम जब प्लैनेट्स के बारे में एक एक चीज डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें क्रिस्टल क्लियर, एकदम शीशे की तरह साफ अपनी लाइफ नजर आती है। और उसके जो भी अच्छे या बुरे प्रभाव हैं, अच्छे प्रभावों को हम बढ़ा सकते हैं और जो उसके नुकसान हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं।
देखिए ऐसा नहीं है कि लाइफ में कोई ग्रह नहीं आएगा, सारे ग्रह लाइफ में आएंगे, अपना असर डालेंगे, अच्छा या बुरा। बुरे असर को आपने कम करना है और अच्छे अवसरों को आपको बढ़ाना है, उसका बेस्ट यूज करना है। यही है साइंस, अकल्ट या न्यूमरोलॉजी। तो मेरा एक कोर्स कल से आ रहा है जिसके मैं कंटेंट्स आपके साथ शेयर कर देता हूं। मैंने कुछ चीजें आपको बताई और मैं चीजें आपको कंटेंट में बताता हूं। ये देखिए वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे ये प्रिडिक्शन करती है, 1 से लेके जो 9 नंबर हैं 1 to 9, इनका क्या लाइफ में रोल है, क्या क्या इनको अलग अलग रोल दिए गए हैं, कौन लाइफ में क्या असर डालता है, क्या चीजें बढ़ाता है, क्या घटाता है, क्या अवसर दिलाता है। इसके साथ ही ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, कौन से ग्रह एक दूसरे के दोस्त हैं, कौन से ग्रह एक दूसरे के दुश्मन हैं, आपस में उनका रिलेशन कैसा है। इसके अलावा कंजंक्शन, होलिस्टिक और फोर्थ एस्पेक्ट जिसको चौथी दृष्टि भी कहा जाता है, वो नंबर्स के आपस में देखना हम अच्छे से सीखेंगे। चौथी दृष्टि मतलब एक ग्रह दूसरे ग्रह को चौथे भाव में अगर देख रहा है तो उसका क्या असर होगा, लेकिन चौथे भाव को कब देखेगा, चौथे भाव में कब देखेगा, उसकी भी कुछ तरीके हैं, कुछ शर्तें हैं, वो हम जानेंगे। इसके अलावा महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ये सब चीजें योग के साथ। और सबसे जो मैंने आपको बताया ब्रह्मास्त्र इसका है लग्न कुंडली। अगर लग्न कुंडली आपने निकालनी सीख ली वैदिक के साथ तो कोई भी ऐसा मौका, कोई भी ऐसा इशू, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपकी आंखों के सामने से निकल जाए। एक एक चीज अच्छे से आप डायग्नोज कर सकते हैं लाइफ के बारे में। इसके साथ आपको रेमेडीज दी जाएंगी डिटेल में हर ग्रह की, जो ग्रह प्रॉब्लम कर रहा है उस ग्रह की रेमेडीज, उससे रिलेटेड जो ग्रह है उसकी रेमेडीज, सारी कॉम्बिनेशन अच्छे से दी जाएंगी। साथ ही आपको कोर्स का मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा। जितना मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है वो सब आपको मैं दूंगा। जो भी रिकॉर्डिंग है क्लासेस की वो सब आपको मिलेगी, जो आपके पास 6 मंथ्स तक अवेलेबल रहेगी। अगर आप किसी रीजन से कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाते, आप रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह डिटेल में बार बार चला के चीजों को जान सकते हैं। उसके बाद भी कोई क्वेरी होती है तो वो नेक्स्ट क्लास में आपकी क्वेरी सॉल्व हो सकती है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो सर्टिफिकेट कॉस्मिक वाइब्स की ओर से आपको मिलेगा। तो ये जो कोर्स है ये कल से स्टार्ट हो रहा है। इसकी टाइमिंग्स है रात को 9 बजे। इस कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज है 4991, 4,991 रुपए। 15 दिन की ये क्लास है। हफ्ते में 5 दिन ये क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे। दैट्स ऑलमोस्ट मेक्स इट टू 3 वीक्स। 3 हफ्तों में आपकी ये क्लास फिनिश हो जाएगी। उसके बाद भी किसी को प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू रहता है, तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी होने का पूरा स्कोप है। ये जो भी कंटेंट्स की डिटेल्स हैं, एनर्जी एक्सचेंज की डिटेल्स हैं, ये आपके साथ शेयर हो जाएंगी। जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हैं आपको एक एक चीज शेयर की जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन चीजों को जानने में, अपनी लाइफ के सब जो इवेंट्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको जानने में, कि इशू तो आ रहा है, आप किसी से पूछते हैं कि हाँ लाइफ में इशू हो रहा है, वो आपको अलग अलग रेमेडीज, अलग अलग ऐसी बातें बताते हैं कि आपको लगता है शायद वो ठीक बता रहे हैं। इवन टू क्रॉस चेक द अदर पीपल, आपको अगर उनको क्रॉस चेक भी करना है कि हाँ आपको एक बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि आपको वो बातों में घुमा तो नहीं रहे, कि आपको कुछ भी बोल दिया कि ये ग्रह की चाल है, वो आपकी प्रॉब्लम चल रही है, इस ग्रह की आपकी कुदृष्टि चल रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में जो भी इवेंट्स हैं वो किस चीज की वजह से आ रहे हैं। तो इसमें आपको बेसिक टू एडवांस सब चीजें कवर होंगी। 0 to 100% आपको ये चीजें सीखने को मिलेंगी। जिसको न्यूमरोलॉजी या इससे रिलेटेड कोई भी अकल्ट साइंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम है,
So I will teach in both the language, English, Hindi. अगर if there is any language barrier, कोई language में आपको issue आता है, तो मैं दोनों languages में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, और उसके बाद उनकी क्वेरीज देके कल से रात से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 9 बजे। तब तक आपके पास पूरी फ्रीडम है अच्छे से सोच के विचार के अपनी लाइफ की, अगर आपको चीजों को जानना है तो मेरी ये सजेशन है, आपको ये कोर्स करना चाहिए और इसमें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप अपनी नहीं अपनी फैमिली की, कई बार कुछ ऐसी बातें होती है हम इवन किसी ज्योतिष से भी शेयर नहीं कर पाते। ऐसे इश्यूज होते हैं हमारी लाइफ में, कोई पर्सनल इश्यूज होते हैं, किसी लेडीज को मान लीजिए कंसीव करने में इशू है, या कोई मैरिटल इशू है, हस्बैंड से नहीं बन रही, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, डाइवोर्स तक की नौबत आ गई है। उन्हें पता होना चाहिए कि क्या ऐसे योग हैं जो उनको नुकसान दे रहे हैं और कैसे उनको ठीक किया जाए। अगर आप ये खुद जान लेंगे तो किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। यू विल डू द रेमेडीज योरसेल्फ, यू कैन डायग्नोज योर प्रॉब्लम्स योरसेल्फ। अगर कोई किसी को क्वेरी है अभी तो वो पूछ सकता है। If someone has any query regarding the course will be starting from tomorrow, 5th of July, from 9 p.m. It will be 5 days a week from Monday to Friday. 15 classes will be there. Study material, recordings and certificate will be provided to all of you जो भी कोर्स में जुड़ेंगे। अभी भी आपको कोई क्वेरी है, थोड़ी टाइम बाद माइंड में आती है कि हाँ ये चीज तो मैं पूछना भूल गया, ये भूल गई, कल मॉर्निंग में भी पूछ सकते हैं। क्लास से पहले आपके पास पूरी लेवरेज है, अच्छे से सोच विचार के आप कोर्स के बारे में डिसाइड कीजिए। जो भी इसकी डिटेल्स हैं, जिस भी आप ग्रुप से जुड़े हैं, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू। और बाकी न्यूमरोलॉजी से काफी अलग है, काफी इम्पैक्टफुल है, काफी इंटरेस्टिंग है। ये मेरा एश्योरेंस है आप सबको। आपको सीखने में बहुत मजा आएगा और सीखने के बाद आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अपनी लाइफ में। सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम निकालने के लिए। सो आई होप टू सी most of you and all of you in the next class starting from tomorrow. So till then, have a good evening and good night. Thank you all. Namaskar.